जाना नक्शबंदी जाना, ख्वाजा पीर का है, ख्वाजा पीर का है, दिल मेरा दीवाना है मेरे जाना, है मेरे जाना नक्शबंदी जाना, ख्वाजा नक्शबंदी जाना, नक्शबंदी जाना, नक्शबंदी जाना। एक मरतबा बुलंद आवाज में मेरे साथ पढ़िए, नक्शबंदी जाना, नक्शबंदी जाना, नक्शबंदी जाना, ख्वाजा नक्शबंदी जाना, नक्शबंदी जाना, नक्शबंदी जाना, जिक्र ला इलाह से वादी मेरे गति है महान, वादी मेरे गति है महान, और दुरूद पाक से सारी फज़ा है खुशबूदार, सारी फज़ा है खुशबूदार, हमको भी वादी के पहाड़ों में कभी ठहराना है मेरे जाना, है मेरे जाना नक्शबंदी जाना, ख्वाजा पीर का है, दिल मेरा दीवाना नक्शबंदी जाना। या रसूल दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ हज़रात मोहतरम दावत खिताब पेश करता हूँ। मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद आसिफ हजारवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से मुस्तफीद फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम्द बेहद मर खुदाए पाकरा, हम्द बेहद मर खुदाए पाकरा, आंके ईमा दाद मुश्ते खाकरा, मग़ज़ कुरआन रूह ईमा जान दी, मग़ज़ कुरआन रूह ईमा जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। दिल की अथाह गहराइयों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हम्दो सना कि जिसने इस मुट्ठी भर मट्टी के इंसान को दौलत ईमान से सरफराज फरमाया, और दुरूद व सलाम हो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर, जो हम सब के लिए सरापा रहमत ही रहमत बनकर इस कायनात में तशरीफ लाए। रौनक के महफिल मीर मजलिस सुल्तानुल उलमा आरिफ़े मिल्लत इस्लामिया परवरदाए आगोश वलायत हुजूर किबला साहबजादा पीर आरफ सुल्तान नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी ज़ेबे आस्ताना आलिया सालिकाबाद शरीफ आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी
और बुर्दाए आगोश वलायत पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर किबला मोहम्मद एजाजुल हसनैन नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी दाम इकबालहू, स्टेज पर मौजूद मेरी जमात के जय्यद उलमाए किराम, सूफियाए किराम, हाजरीन महफिल, अपने एजाज समझता हूं कि दुनिया इस्लाम का एक अजीम इल्मी रूहानी दरगाह और उसके इस खूबसूरत उर्से गौसैन की मरकजी महफिल के अंदर हाजिर होने की सआदत मिली है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह अक़दस के अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। सालकाबाद शरीफ के अंदर उर्से गौसैन हो रहा है। मेरा ताल्लुक वजीराबाद से, साहबजादा साहब से, हुजूर किबला पीर साहब से ताल्लुक, प्यार, मोहब्बत, और ये सिर्फ इनकी हद तक नहीं, किबला वालिद माजिद जानिशीन शेखुल कुरान मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल शकूर हजारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और फिर जद्द अमजद हजरत शेखुल कुरान अबुल हकाइक पीर मोहम्मद अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से, और फिर हमारा भी ताल्लुक चूंकि चंबा गांव के साथ, तो एक इल्मी, रूहानी, जाहिरी और बातनी एक ताल्लुक है। और उस निस्बत के हवाले से हजरत के साथ जो मोहब्बत है, जो अकीदत है, ये एक ऐसा अनमोल खजाना है, ये ऐसी एक सआदत है कि ये जिद्दोजहद से नहीं मिलती। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, ये अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। ये अल्लाह का खुसूसी फजलो करम है कि उर्स सालिकाबाद शरीफ के अंदर हो रहा है, लेकिन आप अगर वजीराबाद के अंदर जाकर देखें तो शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो, शायद ही कोई ऐसी सड़क हो, शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जिसमें उर्स के बैनर, फ्लैक्सें और इश्तिहार न लगे। यानी यूं लगता है कि जैसा उर्स जो है वो वजीराबाद के अंदर हो रहा है। बल्कि वो जो हजरत के खुसूसी नुमाइंदे हैं वहां पर, चूंकि वो जानते हैं कि हजरत शफकत फरमाते हैं, तो एक बड़ी फ्लैक्स मेरे घर के दरवाजे के सामने लगी हुई है। घर आते जाते निकलते हुए, बल्कि घर से किचन के सामने जो बड़ी खिड़की है, जब भी किचन में जाता हूं तो हजरत की तस्वीर नजरों के सामने। जो आता है घर में दरबार शरीफ पे आता है, वो पूछता है कि ये हजरत कौन है। हजरत वजीराबाद तशरीफ ले गए, हमारे जो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं वजीराबाद के इमरान सुल भट्ट साहब, तो वो मुझे कहने लगे कि हजरत थोड़ी देर तशरीफ रखी आपने, तो कहने लगे वो जो बांके से पीर आए थे वो कहां से आए। लफ्ज उन्होंने बोला कि वो जो बांके से पीर आए हैं, वो जो सोने पीर आए हैं, वो किस इलाके से आए। तो ये हजरत का फैज है, ये इनकी नजर अनायत है। मोहब्बत फरमाते हैं, हाजिर खिदमत हुआ हूं। ये आस्ताना, ये स्टेज एक अजीम स्टेज है। किसी भी आस्ताने, किसी भी शख्सियत की सीरत को जानने के लिए उसको तीन पहलुओं से देखना जाता है। ये देखा जाता है कि उसके अंदर एबिलिटी कितनी है, उनके अंदर मोबिलिटी कितनी है, उनके अंदर नोबिलिटी कितनी है। एबिलिटी मींस शोइंग स्किल एंड नॉलेज। ये देखा जाता है कि जिस शख्सियत के पास हम जा रहे हैं, जिस आस्थाने पे हम जा रहे हैं, वहां पर इल्म किस कदर है, इल्म किन मंजिलों को छू रहा है। शोइंग स्किल एंड नॉलेज एंड एबल स्पीकर, कि वहां पर इल्म किस हद तक है। आस्थाने तो बड़े मिलेंगे, लेकिन वहां इल्म का नामो निशान नजर नहीं आता।
मेरे जमात के अजीम खतीब फरमा रहे थे कि आज 2 नंबर बड़े हैं, लेकिन अहले सुन्नत के लिए जरूरी है कि वो देखें कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं क्या वहां पर आपको इल्म नजर आ रहा है। एबिलिटी देखनी पड़ेगी, मोबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या कोई बंदा सिर्फ खुद ही इल्म का कोहे हवालिया बन गया, उसने अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया। पब्लिक ओपिनियन क्रिएशन, उसने अपने नजरियात को, अपने अकायद को लोगों तक पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया। सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि वहां पर नोबिलिटी कितनी है। क्या सिर्फ इल्म हासिल किया, लोगों को बता दिया, उस पर खुद अमल भी करते रहे कि नहीं करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अजीम स्टेज पर मैं खड़े होकर बात कर रहा हूं, वहां पर एबिलिटी भी नजर आती है, मोबिलिटी भी नजर आती है और नोबिलिटी भी नजर आ रही है। अगर देखो तो ये मशाइख, ये औलिया किराम, ये गौसैन, इनकी सीरत उठाकर देखो, मारिफ आज़मे रहीमिया को पढ़कर देखो, पता चलेगा ये वो लोग हैं कि जो मादरजाद वली होने के साथ साथ इन्होंने कसब के साथ भी इल्म हासिल किया। सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ मादरजाद वली थे, नहीं, दिन रात मेहनत करके, जिद्दोजहद करके, काविश करके, रियाजत करके इस दर्जे पर पहुंचे। ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ इन्होंने इल्म को अपने आप तक महदूद नहीं रखा। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनकी पर इन्होंने नजरे कर्म डाल के उनकी जिंदगियां बदल के रखी। और फिर ये नहीं, जैसा कि हजरत फरमा रहे थे कि ये वो मशाइख हैं जिस पत्थर पे नजर डालते हैं वो भी कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिस पत्थर की तरफ नजर करते हैं, जिस मकाम पर चंद रोज सजदा करते हैं, वो जगह भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। इन्होंने अपने शब रोज ज़ुहद के अंदर, रियाजत के अंदर गुजारे हैं। मुआरफ़े आज़म रईया जरूरत इस बात की है कि हम ये समझते हैं कि शेख के औरत पर चले गए, खिताबात सुन लिए, नहीं, जरूरी है कि शेख की सवाने हयात को भी पढ़ा जाए। ये जरूरी होता है। हमारा ताल्लुक सिर्फ जुबानी कलामी किताबों तक नहीं होना चाहिए, उस किताब को पढ़ना चाहिए, शेख के हालात को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि वो उन्होंने कैसे जिंदगी बसर की। मैं आज सुबह मुआरिफ़ आज़म रहीमिया पढ़ के आया हूँ। मैं पिछले साल हाजिर हुआ तो हजरत ने मुझे फरमाया कि ये किताब ले जाओ। मैंने वादा किया जी अगले साल आऊंगा तो इंशाल्लाह पढ़ के आऊंगा। कल परसों से भी पढ़ रहा था, आज भी सुबह खोल के उसे पढ़ता रहा। मैं जिस बात पर मेरा सारा जो निचोड़ और मरकज निकला वो ये निकला कि ख्वाब वालिये बगदरा शरीफ हो, ताजदारे बगदरा शरीफ हो या सालिकाबाद हो या ये मशाइख हो, इन सब की मोहब्बतों का मरकज और महवर मदीना तैयबा। सरकार से मोहब्बत तो सारे मशाइख औलिया इज़ाम करते हैं। ये वो आस्ताना है जिन्होंने मदीना तैयबा के शहर से मोहब्बत की। सगे तैबा कह के पुकारे मुझे, सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, सगे तैबा मुझे, सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, यही रखे मेरी पहचान मदीने वाले। हजरत को तो अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊदी अता फरमाया, कुछ न कुछ जो अल्लाह ने मुझे अता किया, कुछ न कुछ अर्ज करके सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, यही रखे मेरी पहचान मदीने वाले।
जिस मस्जिद ने मस्जिद मदीना, जिन मशाइख के पास वो मशाइख अगर रास्ता बताते हैं तो मदीना तैयबा का रास्ता बताते हैं, जिनकी जिंदगी के शब रोज गुजरते हैं तो मदीना तैयबा के अंदर गुजरते हैं। नहीं नहीं, ये रब भी फरमाता है, रब फरमाता है कि मेरे महबूब का ये वो शहर है। मैं रब होकर सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक होकर मैं अगर कसम उठा रहा हूं तो मट्टी के उन जर्रों की कसम उठा रहा हूं जिन जर्रों पर मेरे महबूब के कदम लगे। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम नहीं उठाता मगर इसलिए उठा रहा हूं कि मेरे महबूब आप इस शहर के अंदर रहते हैं, आप इस शहर के अंदर रहते हैं। रब काबे का भी रब है, रब बैतुल मामूर का भी रब है, अल्लाह बैतुल्लाह का भी रब है, अल्लाह जिन्नों का भी रब है, अल्लाह मलाइका का भी रब है, अल्लाह इंसानों का भी रब है, अल्लाह नबियों का भी रब है, अल्लाह रसूलों का भी रब है। लेकिन रब जब अपना जिक्र करता है, कसम उठाता है, कहता है फला व रब्बे का, ऐ महबूब मुझे उस रब की कसम जो तेरा रब, जो तेरा रब है, मैं उस रब की कसम उठा रहा हूं। इना गलियां दी इना रावां दी खावे कसमो खुदा इना थावां दी, इना गलियां दी इना रावां दी, इना गलियां दी इना रावां दी खावे कसमो खुदा इना थावां दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फासर नबीही नकन फवसत नबीही जमा। ए महबूब, जब तेरे गुलाम सहाबा सुबह के वक्त घोड़ों पर बैठकर दुश्मन पर हमला करने के लिए घोड़े दौड़ाते हैं, घोड़ों के सुम से पत्थर जब टकराते हैं उनसे जो गर्दो गुबार, जो मट्टी उड़ती है, मैं रब होकर उस मट्टी की कसम उठाता हूं। रब उस मट्टी की कसम उठा रहा है जो सहाबी के घोड़े के सुम के साथ लग रही। ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी जाते ओला का क्या कहना, पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला, तेरी जाते सिफा का क्या कहना, वल अस्र है तेरे ज़मा की कसम, वल अमरो का तेरी जान की कसम, वल बल्द है तेरे मकान की कसम, तेरे रहने की जा का क्या कहना। रब ने कसम उठाई उस मट्टी की जो घोड़े के सुम के साथ लगी। क्यों वो मट्टी लगी सुम के साथ? सुम लगा हुआ है टांग के साथ, टांग लगी हुई है पेट के साथ, पेट लगा हुआ है कमर के साथ, कमर के ऊपर है जीन, जीन के ऊपर बैठा है सहाबी रसूल, और सहाबी रसूल का हाथ है नबी के हाथ। इतने वास्तों से जिस चीज की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम के साथ है, रब उस मट्टी की कसम उठा वो मदीना तैयबा। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला इस्लाम कबूल किया, मां ने भूख हड़ताल कर दी, साद सरकार को छोड़ दो। एक दिन गुजर गया, कुछ ना खाया पिया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, मां मौतो हयात की कश्मकश में पहुंच गई। हजरत साद बिन अबी वक्कास को पता चला तो मां के पास गए। मां खुश हो गई कि शायद बेटा सरकार को छोड़कर आ रहा है। आकर मां से मुखातिब हुए कहने लगे, ए अम्मी जान, तुम्हारी एक जान है, अगर तुम्हारी 100 जानें होती एक एक तड़प तड़प के दे देती। साद ये तो गवारा कर सकता है, लेकिन मैं सरकार को नहीं छोड़ सकता।
हजरत साद बिन अबी वक्कास फतह मक्का के मौके पर बीमार हुए, हुजूर आपकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला रोना शुरू कर दिया। हुजूर ने पूछा है साद मौत से डरता है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मक्का आपके लिए छोड़ा, हमने मक्का आपके लिए छोड़ा है। मैं रोता इसलिए हूं कि कहीं मेरी मौत मक्के में ना आए, मेरी मौत मदीना तैयबा के अंदर आए। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी और फरमाया अल्लाह तुझे सेहत अता फरमाएगा। फतह मक्का से 14 साल बाद हजरत साद का विसाल हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर बीमार हुए, वसीयत की अगर मैं यहाँ फौत हो जाऊं तो मुझे मक्का की सरजमी पे दफन न करना, मुझे हरमे काबा की हुदूद से बाहर ले जाकर दफन करना। क्यों? ये वो शहर है जिस शहर को हमने सरकार के लिए छोड़ा। नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगते कि या अल्लाह मैंने मक्का जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब शहर था, या अल्लाह वो मैंने शहर तेरे लिए छोड़ा, अब मुझे उस शहर में ले जा जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना मक्का औ अशद्दा मक्का, या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना मदीना, हमारे दिलों के अंदर मदीने की मोहब्बत पैदा कर। इस तरह की मोहब्बत जैसी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर मक्का की पैदा की, बल्कि औ अशद्दा, या अल्लाह मक्का से बढ़कर हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत पैदा कर। हजरत शेख अहमद रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल किसी ने हज पे जाना तो उसे कहना जाकर मेरे जद्द अमजद को मेरा सलाम देना, और जिस साल खुद हाजिर हुए तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे जद्द अमजद आप पर मेरा सलाम हो। रोज़ा अनवर से आवाज आई वालेकुम सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुझ पर भी सलाम हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र अनवर से हाथ मुबारक बाहर निकाले। शेख अहमद रफाई पहले सलाम भेजता था, पहले शेख अहमद रफाई की रूह आती थी, आज अहमद रफाई खुद आया है। कब्र अनवर से दस्ते मुबारक जदुल्ला वाला हाथ बाहर निकाले कि अहमद रफाई उसका बोसा लेना चाहता है। मौलवी अशरफ अली थानी ने भी लिखा, हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र अनवर से हाथ बाहर निकाल, हाथ की चमक को 90,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। शेख अहमद रफाई ने आगे बढ़ के उसका बोसा लिया। मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रजा बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज फरमाते हैं, मैं मुआजा शरीफ के सामने खड़ा था और मैं कह रहा था वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर जो ही खार फिरते हैं, तेरी बात कोई क्यों पूछे तू जैसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फरमाते जब मैंने मुआजा शरीफ की तरफ नजर की तो मैंने देखा कि सामने आका नामदार ताजदार मदनी फखरे आदम व बनी आदम शहबाज़े कौनो मकां शहनशाह मलकूते जावेदा दुर्रे यतीम बहरे हकीकत इरफा काबाए दिल किबलाए जां महताब बुर्ज रसालत खत्मुर रसूल मौलाए कुल दानाए सुबुल शफीउल मुज़्नबीन आईनाए जमाले किबरिया अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने खड़े। उस अकेले बंदे की आवाज आप सब की आवाज से ज्यादा हुजूर ताजदारे बागदरा शरीफ, हुजूर किबला आलम ख्वाजा ख्वाजगान कुतुब आलम हजरत किबला पीर
काजी मोहम्मद अब्दुल रहीम नक्शबंदी कादरी मुजद्ददी रहमतुल्लाह ताला फरमाते, आज से कमो बेश 98 या 99 एक या 2 साल कम 100 साल कबल की बात कर रहा हूं। फरमाते मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हरमैन तैयबैन पहुंचा। आपके शेखे कामिल, आपके पीरो मुर्शद के जद्दे आला फरमाते मैं हरमे काबा शरीफ में पहुंचा। वहां पर जाकर मैंने 3 दुआएं की। शेख ने 3 दुआएं मांगी। या अल्लाह, मेरी सबसे पहली आरज़ू और ख्वाहिश यह है कि मैं अकेले काबे का तवाफ करूं। ऐसी इबादत मैं कर रहा हूं, दुनिया के अंदर कोई बंदा उस वक्त वो इबादत ना कर रहा हो। यानी इबादतों के अंदाज देखिए। फरमाते एक रात मुझे पिछले पहर मौका मिल गया। मैंने देखा कि कोई काबे का तवाफ नहीं कर रहा था। मैंने उठकर एक चक्कर पूरा कर लिया। मैंने देखा फिर और लोग आ गए। मेरे दिल के अंदर हसरत रही। मैंने तो दुआ मांगी थी कि पूरा तवाफ करूं, 7 चक्कर लगाऊं। फरमाते मेरे रब ने मेरे दिल से उठने वाली आरज़ू को इस तरह कबूल किया कि अगली रात आई, मुझे मौका मिल गया। कोई भी काबे का तवाफ नहीं कर रहा था। काजी मोहम्मद अब्दुल रहीम अकेले काबे का तवाफ कर रहा था। और फिर वो मौका आया, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गौर से सुन रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। फरमाते जब मौका आया मैंने दूसरी दुआ मांगी। मैंने दूसरी दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं मदीने तैयबा जा रहा हूं। मैं मदीना तैयबा के अंदर नाक़िसुल वुज़ू ना हूं। उस पाक सरजमीन पर मेरे कदम लगे, मैं बावुज़ू जाऊं और जब मदीना तैयबा की सरजमीन पर जितने दिन ठहरूं मेरा वुज़ू ना टूटे। जरा गौर करो, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मशाइख नजर आएंगे, लेकिन पता चलेगा कि वो वहां पर सोते भी रहे, वहां पर रफ़ा हाजत के लिए भी जाते रहे। ताजदार बागदरा शरीफ की शान कितनी बुलंद है। दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं जितने दिन मदीना तैयबा के अंदर रहूं मेरा वुज़ू न टूटे। फरमाते मैं 18 रोज तक मदीना तैयबा के अंदर ठहरा रहा। एक भी लम्हा काजी मोहम्मद अब्दुल रहीम पर ऐसा न गुजरा कि मैं वहां पर बेवुज़ू हुआ हूं। क्या पता चला? 18 उलमा बैठे हैं। पूछो, अगर कोई बंदा अपने घुटनों से टेक लगाकर, दीवार से टेक लगाकर एक लम्हे के लिए भी अगर सो जाए ना, उसका वुज़ू टूट जाता है। उसके अज़ा ढीले पड़ जाएं, उसका वुज़ू टूट जाता है। ताजदारे बागदरा शरीफ फरमाते 18 रोज तक मदीना तैयबा की पाक सरजमीन पर कयाम किया, लेकिन वुज़ू न टूटा। फरमाते तीसरी दुआ ये मांगी कि या अल्लाह, सरकार की ज़ियारत नसीब हो। ये आंखें आपके दीदार की तालिब है मुद्दत से, ये आंखें आपके
दीदार की तालिब है मुद्दत से, रुहे पुर नूर से, रुहे पुर नूर से, रुहे पुर नूर से पर्दा उठा दो या रसूल अल्लाह। ये आंखें आपके दीदार की तालिब है मुद्दत से, रुखे पुर नूर से, रुखे पुर नूर से, रुखे पुर नूर से। वो चेहरा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वो चेहरा जिस चेहरे की कसमें रब उठा रहा है, वो जुल्फे अंबरी जिसकी कसमें रब उठा रहा है। ये आंखें आपके दीदार की तालिब है मुद्दत से, रुखे पुर नूर से पर्दा उठा दो या रसूल अल्लाह। रहमत कुन नजर बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बेनवाइम खाक सारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बेनवाइम, गरीबम बेनवाइम खाक सारम या रसूल अल्लाह। करम दे नाल वेखी एक वारी या रसूल अल्लाह। मैं बेकस बेनवा एक भिखारी या रसूल अल्लाह। दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामीरा। दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामीरा। ज़े लुत्फ तो हमी उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह। नज़ादे वक्त मुखड़ा दिखामी अपने जामीनू। एहा उम्मीद है मैनू, एहा उम्मीद है मैनू, मैं वारी या रसूल अल्लाह। फरमाते मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सरकार की ज़ियारत जागते हुए, सोए हुए नहीं। देखो आला हजरत का तखय्युल कितना बुलंद है। या अल्लाह सोए हुए नहीं, जागते हुए जारी हालत के अंदर मैं अपनी आंखों से औकाए दो जहां की ज़ियारत कर लूं। फरमाते मक्का के अंदर भी मौका मिला, अकेले काबे का तवाफ किया। फरमाते मदीना तैयबा के अंदर एक रात ऐसी आई, मैं माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह के दरमियान बैठा हूँ। फरमाते खुदाम आए, वो मस्जिद नबी को बंद करके चले गए। मैं उन्हें नजर ना आया, मैं उन्हें नजर ना आया। वो दरवाजे बंद करके चले गए। कहते सारी रात मैं अकेला रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर सलातो सलाम करता हूं। सारी रात ऐसा मौका मिला, महबूबे खुदा ने अपने महबूब को अपने दीदार का मौका अता फरमा दिया। फरमाते सारी रात अकेला रियाजुल जन्नह के अंदर इबादत करता रहा। फरमाते सुबह जब तहज्जुद की आजान हुई, खादिम अंदर आए तो मेरी तरफ दौड़े, हैरान हो गए, कहने लगे आप यहां पर कैसे? फरमाते मैंने उन खादिमों से कहा, परेशान होने की बात नहीं, मैं रात को भी इधर बैठा हुआ था, आप लोग दरवाजे बंद करके चले गए। फरमाते मेरे ये कहने की देर थे। वो खादिम समझ गए ये कोई आम बंदा नहीं बैठा हुआ, ये कोई आम बंदा नहीं बैठा हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम दरवाजे बंद करें और कोई बंदा अंदर रह जाए, ये कोई आम बंदा नहीं। फरमाते वो खादम दौड़े मेरे हाथों को चूमने के लिए, मैंने हाथ पीछे कर लिए, ये सरकार के खादम। मैंने अपने हाथ पीछे कर लिए, ये तो बड़े अफजल हैं, ये तो बड़े आला हैं।